नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मई में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए मई की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने 12 राशि वालों को मई महीने के कामकाज से जुड़ी जरूरी जानकारी दी है। अब मई महीने में क्या कहती है आपकी हेल्थ रिपोर्ट, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। मई महीने में जानिए राशि अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा। तो बने रहे हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा कालचक्र। चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। इस महीने मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब इनको अपने खान पान और सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मई महीने में मेष राशि के जातकों की सेहत थोड़ी सी कमजोर रहेगी। कारण आपका राशि स्वामी मंगल व्यय स्थान में राहु के साथ बैठकर आपको बीमार कर सकता है और मंगल राहु के साथ होने के कारण अंगारक दोष का भी निर्माण कर रहा है। बुध के साथ में होने से त्वचा संबंधी रोग भी दे सकता है, आंखों में तकलीफ या किसी तरह की एलर्जी होने की भी संभावना है। जो लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के पहले से पेशेंट हैं, वो किसी भी तरह की लापरवाही इस महीने में ना करें। पानी खूब पिएं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहें, दवाइयों का सेवन नियमित करें और टेंशन लेने से बचें। और हाँ, अगर आपकी मेष राशि है तो देखिए, आपका चूंकि राशि स्वामी मंगल है जो राहु के साथ वैभव में है, तो भैया अगर आप वाहन चलाते हैं और दूर की यात्रा कर रहे हैं तो आप पूरा सचेष्ट होकर के और एकदम बिना आलस्य के वाहन चलाएं। जरा सा भी नींद आने पर वाहन कतई न चलाएं, क्योंकि मंगल राहु का योग दुर्घटना भी देता है। बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपकी जीवन शैली को संतुलित रखने में आपकी मदद तो करेगा, लेकिन आपको चिकनाई वाला भोजन से बचना होगा। घी, तेल, तली हुई चीजें, बाजार की बनी हुई चीजें, मसाले वाली चीजें, इन सब चीजों को अगर आप खाएंगे तो आपका लीवर इससे प्रभावित होगा। और खूब सुबह उठ करके प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको व्यायाम भी करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 10 मिनट ही व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार कर लें, कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करना चाहिए और एक सही रूटीन का पालन करना चाहिए। और आपको चाहिए कि मंगलवार को गाय को गुड़ और आटे की लोई बना करके खिलाएं। हर दिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गुरुवार को अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और इसके साथ साथ नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इससे आपका मई का महीना शुभ हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं नीरज जी गोरखपुर से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से आप अब कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी कह रहे हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 14 फरवरी 1984 है जी। और टाइम कंफर्म नहीं है, 6 से 7 के बीच में है जी। या काफी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह दिक्कतें हैं और परिवार में भी काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा, काफी परेशानियां हैं। नीरज भैया, ऐसा है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र हैं। दोनों इस समय एक ही राशि में विराजमान हैं
बृहस्पति और शुक्र, लेकिन इनके डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर है और आज बृहस्पति अपनी कक्षा भी बदल लेगा। तो आपका बीता हुआ समय भी बहुत अच्छा नहीं गया है। अब आप 40 साल के हो रहे हैं और वर्तमान समय भी आपका अच्छा नहीं है। आप अगर अपने समय को अच्छा करना चाहते हैं तो पहला काम तो आपको ये करना होगा कि भगवती दुर्गा की आराधना करनी होगी। दुर्गा की आराधना में नित्य दुर्गा चालीसा का 10 बार आपको पाठ करना चाहिए और किसी शक्तिपीठ में जा कर के आपको एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। जैसे विंध्याचल, वैष्णो देवी, कामाख्या और कोल्हापुर, किसी शक्तिपीठ में आप चले जाइए, एक रात्रि विश्राम करिए और वहाँ रात्रि विश्राम करके 100 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि जिस दिन आप शक्तिपीठ से वापस लौटेंगे उसके बाद आपको नया रास्ता मिलेगा और आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, क्योंकि आपके स्टार अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। अगर आप कोई शक्ति का सहारा नहीं लेंगे तो अभी इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आगे 1.25 साल तक बनी रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बीमार कर सकता है, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, अब ये जानते हैं। देखिए, मई का महीना वृषभ राशि के जातकों के सेहत के लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब बृहस्पति ही आ गया है वृषभ राशि में तो ये उतार चढ़ाव कैसा। इसका कारण ये समझ लीजिए कि व्यय भाव में आपका राशि स्वामी शुक्र है। अगर शरीर का मालिक ही व्यय भाव में हो तो शरीर तो व्यय होगा ना, तो स्वास्थ्य में कभी उतार कभी चढ़ाव की स्थिति बनेगी ना। महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और बृहस्पति की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। डायबिटीज के मरीज अपना खास ध्यान रखें, खान पान से लापरवाही ना करें, घर का बना हल्का भोजन ही खाएं। हाँ, एक बात इतना जरूर है कि जब शुक्र अपना ट्रांजिट बदलेगा, वो वृषभ राशि में आएगा यानी महीने के अंत में, तो सेहत में आपके सुधार होगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने से आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और काफी हद तक खान पान पर भी आप खुद नियंत्रण कर लेंगे। शुक्रवार को चावल की खीर बना करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। महीने में 1 या 2 बार छोटी कन्याओं को भोजन कराएं या कुछ मीठा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं और हो सके तो किसी देवी मंदिर में लाल फूलों की माला और नारियल और बर्फी का भोग, इतना चीज शुक्रवार के दिन करना शुरू कर दें। जितने भी शुक्रवार मई के महीने में आते हैं उतने शुक्रवार अगर ये उपाय आप कर देंगे तो आपकी जिंदगी स्मूथ चलती रहेगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक पूनम जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, समस्तीपुर से आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न अपने लड़का के बारे में। आयुष कुमार है उसका नाम, 12 जुलाई 1997। जी पंडित जी, वो लाल मूंगा क्या पहन सकता है? और दूसरा सवाल है, पूरा दक्षिण के कोने में मेरा बाथरूम है पंडित जी, तो क्या उसको अभी हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या करें, इसको उपाय बता दीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि मेरे पति को आप बोले थे जो 14 तारीख के बाद आप आंख का ऑपरेशन करवा दीजिए, तो हम जब घर पे रहते हैं तो उनको 100 शुगर रहता है पंडित जी, और जब वो जाते हैं दिखाने के लिए तो उनको 200 शुगर बढ़ जाता है पंडित जी, तो इसमें हम उनको ऑपरेशन कैसे करवाएं, कोई उपाय बताइए। देखो, ऐसा है, पहला प्रश्न जो है आपके आयुष्मान के लिए है, लाल मूंगा धारण कराने के लिए। तो आप उन्हें लाल मूंगा 8 रत्ती से ज़्यादा का मत धारण करवाइएगा। इटालियन मूंगा या देसी मूंगा ही धारण करवाइएगा और लॉकेट में धारण करवाइएगा, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, तो नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया है बाथरूम का ना, देखो साउथ ईस्ट में तो बाथरूम होना नहीं चाहिए, वो भोजनालय की जगह है और वहाँ अगर शौचालय होगा तो घर के लोगों की सेहत खराब रहेगी। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि शौचालय वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है तो आप उस बाथरूम में
एक लाल बल्ब दक्षिण की दीवार पर लगवा दीजिए और उसको 24 आवर 24 घंटे जब तक बिजली रहे तब तक उसको जला करके रखिए। एक लाल बल्ब आवश्यक है, दूसरे बल्ब भी लगाइए लेकिन एक लाल बल्ब आवश्यक है, लाल बल्ब आप लगवा दीजिए। और तीसरा प्रश्न जो है, इनका तीसरा प्रश्न भी अपने इनके पति के बारे में था जी। तो ठीक है। और ऐसा है कि पूनम, सही बात यह है कि सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में है। थोड़े से स्वास्थ्य वगैरह की कुछ समस्या हो सकती है, बाकी भविष्य तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय प्रतापगढ़ यूपी से आप जुड़ गए हमारे साथ। विजय जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है। एक बेटे के बारे में, एक अपने बारे में, एक साले के बारे में। बेटे का जन्म 16 अगस्त 2000 6:48 पे है और वो तैयारी कर रहा है सर यूपीएससी की। और दूसरा मेरा है कि मेरा जन्म 25 जून 1974 है सर। चलिए विनय जी, मैं बताता हूँ। एक तो आप लोगों का फ़ोन नहीं लगता है और जब लगता है तो आप लोग सही से बात नहीं कर पाते हो। मिलने पर पहली शिकायत यही होती है कि पंडित जी आपका फ़ोन नहीं लगता है, और जब फ़ोन लग जाता है तो आप अपनी बात को आधी अधूरी कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके बेटे के बारे में बताता हूँ। आपने प्रश्न पूछा है कि आपका बेटा यूपीएससी करना चाहता है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे जो है दसम भाव का स्वामी भी बुध है। बुध इस समय नीच राशि में है। आपका बेटा अब 24 साल का होने वाला है। आप यूपीएससी की खूब तैयारी करवाइए, लेकिन बेटे को समझा दीजिए कि असफलता मिलने पर डिप्रेशन में ना जाए, असफलता मिलने पर अपने जीवन को नुकसान न पहुंचाए, असफलता मिलने पर बहुत ज़्यादा निराश न हो, क्योंकि मुझे सफलता कहीं 100 किलोमीटर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मैं मना नहीं करूंगा, कर्म करना चाहिए आदमी को, इसलिए आपके लड़के को भी कर्म करना चाहिए। आप उसको 2-4 साल तैयारी करवाइए, लेकिन ये बात उसके दिमाग में डाल दीजिए कि सफल न होने के बाद वो डिप्रेशन में ना जाए, वो एंजाइटी का शिकार न हो। क्योंकि आजकल लड़कों में एक ट्रेंड बहुत तगड़ा चला है कि किसी चीज़ को जब जी जान से चाहते हैं, उसमें मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो सीधे सीधे जान देने पर उतारू हो जाते हैं। तो आजकल लड़कों के अंदर इस बात को पहले बैठाना जरूरी है, सभी अभिभावकों को, कि भाई कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, फल मिलना भगवान के अधिकार में है। अगर फल मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो उससे भी अच्छी बात है कि भगवान कुछ और तुमसे कराना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपने अपने बारे में पूछा है, तो आपका भविष्य जो है सामान्य है। अब आप 50 साल के होने जा रहे हैं। अगर आप मतलब कि निष्ठापूर्वक सूर्य को जल देना शुरू कर दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, और शनिवार के दिन काले कुत्ते और काली गाय को तेल लगी रोटी खिलाएं, तो इससे आपका भाग्योदय होगा। साले के बारे में आपने कोई प्रश्न ही नहीं किया है, इसलिए उसका उत्तर मैं दे ही नहीं सकता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने आप सभी दर्शकों से सही कहा, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद आप पंडित जी से बात कर पाते हैं, आपकी कॉल कनेक्ट होती है। तो जब भी आपकी कॉल कनेक्ट हो और आप पंडित जी से बात करें तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आप सही से प्रश्न पंडित जी से कर पाएं और वॉल्यूम जो है वो ठीक रहे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका और पंडित जी दोनों का वक्त बहुत कीमती है। हम आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रहेगी और कौन सी लापरवाही इनको बीमार कर सकती है, साथ ही अच्छी सेहत के लिए इन्हें मई महीने में कौन से उपाय करने होंगे, जान लेते हैं। मई महीने में मिथुन राशि के जातकों की सेहत सामान्य रहेगी। चौथे और 10वें भाव में राहु, मंगल, केतु और बुध के प्रभाव के कारण किसी तरह का संक्रमणीय रोग आपको हो सकता है।
संक्रमण उसको कहते हैं जो एक दूसरे से आपको हो जाए, इसको संक्रमण का रोग कहते हैं। जैसे संक्रमण का रोग क्या है? संक्रमण का रोग अभी कोरोना था, ये संक्रमण का रोग है। चेचक संक्रमण का रोग है। ये सब बीमारियां संक्रमण की हैं। फ्लू संक्रमण का रोग है। वायरल फीवर संक्रमण का रोग है। तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं श्रीमान। इस समय सेहत को लेकर के आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और स्वास्थ्य में अगर जरा सी भी दिक्कत हो रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने से आपके बृहस्पति के जब वृषभ राशि में गोचर करेगा तो ये आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इससे हो सकता है कि आपकी भाग दौड़ बढ़ जाए, लेकिन इन सब के बावजूद आपको खुद को समय देना होगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। अगर आप अपने को समय नहीं देंगे तो निश्चित रूप से पारिवारिक ताना बाना आपका उलझ जाएगा और तनाव से बचना होगा। हो सकता है कि नींद ना आने की भी समस्या हो, और खास करके अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो नींद ना आने की समस्या हो सकती है। तो नींद ना आने की अगर समस्या हो तो आपको जो भी मंत्र प्रिय हो उस मंत्र को आंख बंद करके मन में करना शुरू करिए और मंत्र करते करते सो जाइए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी। इस महीने आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। बेल, नीम, आंवला या पीपल, किसी भी प्रकार का वृक्ष चारों में से यदि आप वृक्षारोपण करेंगे तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। किसी मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहिए, और अच्छी सेहत के लिए महामृत्युंजय मंत्र का एक माला रोज जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को 108 बार अगर आप रोज सुबह करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सेहत ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम बढ़े, कर्क राशि की बात करेंगे। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं हाजीपुर से, भारती जी। उनसे पहले बात कर लेते हैं। भारती जी, आपका कालचक्र में स्वागत है। अब आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसलिए कि आप छोटे छोटे उपाय बताते हैं पंडित जी, उससे बहुत बड़ा बड़ा लाभ होता है पंडित जी। और हम सबने किसी जन्म में कुछ अच्छा किया है कि आप इस जन्म में हमारे गुरु बन के हम मिले पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। धन्यवाद पंडित जी। मैं जब चाहती हूँ ना तब मेरी आपसे बात हो जाती है पंडित जी, पता नहीं ऐसा क्यों। सबका शिकायत होता है कि आपसे बात नहीं होती, और मेरा ये है कि जब मैं चाहती हूँ तब मेरी आपसे बात हो जाती है पंडित जी। पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है। मैं अपने बारे में और मेरी अपनी छोटी बहन के बारे में और माँ के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/11/97, दिन शुक्रवार, भारती कुमारी। मैं भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरी शादी कब तक होगी। ये तो आपने मुझे पहले बताया था पंडित जी, पर मेरी शादीशुदा भविष्य मेरा कैसा रहेगा ये बताइए पंडित जी। और मेरी छोटी बहन का नाम है सोनाली कुमारी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 29/9/99, बुधवार, उसका सोनाली कुमारी नाम है। और उसका शादी कब तक होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा, क्योंकि पंडित जी हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पंडित जी, हम लोग ना बहुत संघर्ष करते आए हैं पंडित जी। और तीसरा प्रश्न क्या है? मैं सुधा देवी पंडित को वो अपनी संघर्ष करती आई है पंडित जी। आप तो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी माँ और हम सब इतना संघर्ष करते आए हैं पंडित जी, और हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे हम लोग का जीवन कैसे गुजरेगा पंडित जी, ये हमें सही मार्ग बताइए। और मेरी माँ ने कितना भी किसी के लिए अच्छा कर देती है ना, कहीं से अच्छा नहीं होता है, सब नहीं, मतलब क्या बोलूं, ठोकर। चलो भारती, ऐसा है बेटा, देखो तुम्हारे विवाह का योग शीघ्र ही बनने वाला है, और 1 मई 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में बहुत सुंदर शादी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात ये है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। हमारी माँ 1 तक नहीं पढ़ी थी, उसको क लिखना नहीं आता था, लेकिन वो इतनी व्यवहार कुशल थी कि पूरे घर को वही चलाती थी। और हम लोगों जैसे पढ़े लिखे लोग
उसके एक इशारे पर नाचते थे। पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी को जीवन शास्त्र आना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये आना चाहिए। पढ़ लिख करके भी अगर शादी के 10 दिन बाद डाइवोर्स कर ले, सास ससुर का अपमान करे, माता पिता का उल्लंघन करे, माता पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, तो वो पढ़ाई किस काम की बेटा। तो अगर पढ़ाई न भी हो और व्यवहार कुशलता हो, जीवन जीने की शैली पता हो, जैसा कि मुझे लगता है कि आपको पता है, तो अब पश्चाताप करने की बात नहीं है कि मैं नहीं पढ़ी लिखी हूं, तो आपका भविष्य मंगलमय है। सोनल के बारे में जो आपने पूछा है, सोनल के विवाह के बारे में जो आपने पूछा है, तो बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। सोनल के विवाह में अभी 3 साल की देरी है। सोनल का भविष्य निसंदेह अच्छा रहेगा, लेकिन सोनल के विवाह के 1-1.5 साल बाद तक इनको काफी सामंजस्य बना करके अपने वैवाहिक जीवन में चलना होगा, और इनका विवाह किसी शिक्षा में काम करने वाले व्यक्ति से या बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति से ही होगा, ये बात भी पक्की है। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हारे मातृभाव का स्वामी चंद्रमा है। तुम्हारी माता बहुत ही सहृदय और बहुत ही सज्जन, परोपकारी और नेक नियत की महिला हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में संघर्ष बहुत देखा है, अभाव और तनाव बहुत देखा है। अब माताजी से कह दो कि ये नीम के पेड़ में 365 दिन रोज जल चढ़ाया करें और नीम के पेड़ के नीचे एक दिया जलाया करें, और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके एक अक्षर का मंत्र है श्रीम। इस मंत्र को कम से कम आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम किया करें। इससे घर की बरकत होगी, घर में लक्ष्मी की कृपा होगी और घर की जिम्मेदारियां आराम से निर्वाह हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये किसी को बताना नहीं है कि मैं कौन सा मंत्र करती हूँ। अपने मुंह से नहीं बताना है। जानने को जो लोग जानना चाहें जान लें, सुनने को जो लोग सुनना चाहें सुन लें, लेकिन अपने मुंह से नहीं बताना है कि मैं कौन सा मंत्र करती हूँ। अगर सुबह शाम आधे आधे घंटे ये करना शुरू कर दें तो 1 साल के अंदर ही सारा तनाव समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कर्क राशि की। मई का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इनको सावधान रहना होगा, जानते हैं। देखिए, अब हम कर्क राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। मई का महीना कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टि से परेशान करने वाला है। क्यों परेशान करने वाला है, इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण तो ये है कि आपके 8वें भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं और 9वें भाव में भाग्य स्थान में मंगल राहु ये अंगारक योग बना रहे हैं। शनि इस समय आपको सेहत के प्रति लापरवाही न बरतने की सीख दे सकते हैं। ऐसे में जो लोग सेहत को लेकर बहुत लापरवाह हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको अपनी डायबिटीज का जांच कराना चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपनी बीपी का जांच करवाना चाहिए। चाहे आपको कोई समस्या हो या ना हो, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे ये आपको करना चाहिए। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में स्वास्थ्य समस्याओं में थोड़ा सा परेशानी कम होती हुई आपको दिखाई देगी, लेकिन चूंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर कर जाएगा अभी 1:30 बजे, तो ऐसा आपकी सेहत का खास ध्यान रखने के लिए संदेश देता है। तो आपको करना यह है कि हर रोज आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी है। स्वास्थ्य समस्याएं अगर ज्यादा हैं तो शनिवार को सरसों के तेल का दान किसी जरूरतमंद को आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार मई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है,
कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब सेहत में सुधार आएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में नहीं लेना है, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको भी अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। यद्यपि बहुत डरने की बात तो नहीं है, क्योंकि आपका राशि स्वामी 14 मई तक तो उच्च राशि में भाग्यस्थान में ही रहेगा। लेकिन एक बात है ना कि 8वें भाव में मृत्यु स्थान में ये जो राहु बैठा हुआ है मंगल के साथ, ये कहीं ना कहीं से आपको भ्रम की बीमारी दे सकता है। आपके दिमाग में कुछ ऐसा भ्रम हो जाए रोग का, जिसके कारण आपका मनोबल डाउन हो जाए, आप नकारात्मक सोच से घिर जाएं और आपको तनाव हो सकता है। 8वें भाव में राहु और मंगल मिल करके अंगारक योग बना रहे हैं। इस दोष से आपकी पाचन संबंधी समस्याओं का उदय हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है या दुर्घटना भी हो सकती है। गाड़ी आपको सावधानी से चलानी चाहिए, किसी दूसरे की गाड़ी चलाने की कोशिश न करें। अपने खान पान पर ध्यान रखें, बासी भोजन खाने से बचें। वृषभ राशि में बृहस्पति के गोचर करते ही आपको व्यर्थ के तनाव से बचना होगा और हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। बैल को गुड़ खिलाना होगा, चींटियों के लिए आटा और चीनी डालना होगा। और हाँ, आप जितने साल के हैं उतने ग्राम का चांदी का नाग बनवा करके उसको 2 गोमेद की छोटी छोटी आंखें लगवा करके और शिव मंदिर में सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करके अगर वो चांदी का नाग आप दान कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कांटा भी नहीं चुभेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को मई के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, साथ ही किस ग्रह का गोचर इनकी सेहत में सुधार ला सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप निराश हताश मत होइएगा मेरी बात सुन करके, लेकिन आपका इस समय ग्रह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो आपके राशि में केतु बैठा हुआ है, दूसरे आपके 7वें भाव में राहु बुध और मंगल बैठे हुए हैं, वो भी कन्या राशि, वो भी बुध जो है अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। आपके मृत्यु स्थान में बृहस्पति शुक्र और सूर्य की स्थिति है। बृहस्पति तो खैर अभी बदल जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो ऐसे में सेहत में गिरावट की संभावना तो बनेगी और स्किन एलर्जी, स्किन में चकत्ते आना, स्किन में अनवांटेड इचिंग होना, ये सब चीजें आपको हो सकती हैं। रक्त संबंधी ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। और शनि की जो स्थिति है, देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि छठे भाव में शनि की जो स्थिति है, जो लोग थोड़ा सा स्वभाव से आलसी हैं, 2 लक्षण तो कन्या राशि के जातकों में होता है। एक तो ये कम बोलते हैं और दूसरे जब तक इन्हें कहा न जाए तब तक अपने मन से कुछ करते नहीं। तो ये स्वास्थ्य समस्या भी दे सकते हैं। बृहस्पति के वृषभ राशि में आते ही कन्या राशि वालों पर काम का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में अपने काम और अपनी सेहत के बीच आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। देखिए, आपको चाहिए कि आप राम दरबार का चित्र लगाकर या राधा कृष्ण का चित्र लगा करके आप राम रक्षा स्तोत्र या गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ कर लिया करें। गाय को सूखा आटा खिलाएं, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी तो तुला राशि की है, थोड़ा सा इंतजार आप सभी जातकों को करना होगा जो तुला राशि के हैं, क्योंकि इस बीच एक कालचक्र दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आरती सोनभद्र से जुड़ गई हैं। आरती जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप कीजिए। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम आरती पांडे है। मुझे अपने पति और दोनों बच्चों के बारे में पूछना है।
मेरे पति पंडित जी कोई भी जॉब कर नहीं पाते, 1 महीने करते हैं, 1 साल करते हैं, उसके बाद उनकी वो जॉब छूट जाती है, ना कोई बिजनेस ही ढंग से कर पाते हैं। अभी वो मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, उनका कैसा रहेगा? और मेरे बेटा है, बड़ा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 25/12/2014। उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? और मेरी बेटी निष्ठा पांडे, उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/10/2018। उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? तुम्हारे पति की उम्र कितना है? पंडित जी 35 साल तक, 35-36 साल होगी, मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। चलिए ठीक है आरती, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र इस समय अस्त हुआ पड़ा है सूर्य के साथ। जो मेडिकल का काम ये कर रहे हैं अभी तो इनके लिए यही उचित है, इसी को इन्हें करना चाहिए, क्योंकि आरती चंद्रमा की स्थिति ऐसी है शुक्र से दशमस्थ कि इनको मेडिकल के काम में सफलता मिलेगी। इसी काम को और मन लगा करके अगर करें, ठीक से मार्केटिंग करें, तो बहुत अच्छी जिंदगी चल सकती है। लेकिन बार बार अगर मन बदलते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी असफलता पर अगर विचलित होते रहेंगे, तो फिर ठीक नहीं होगा। दूसरा प्रश्न तुमने पूछा है अपने बेटे के लिए, तो देखो ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र भाव में, पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, उससे विद्या भाव का स्वामी बुध है, और उससे रोग भाव का स्वामी शुक्र है। तुम्हारे बेटे को सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब समस्याएं बार बार होती हैं। तुम्हें चाहिए कि धतूरे की जड़ रविवार को खोदकर काले कपड़े में सिलकर उसकी करधनी में, कमर में धतूरे की जड़ 6 महीने के लिए बांध दो। इससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पढ़ाई अच्छा करेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा। बेटी तो अभी तुम्हारी 6 साल की है, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दो, भविष्य उसका ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। मई के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब कब और कहां केयरफुल रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई मई का महीना सेहत की दृष्टि से आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा होगा। सूर्य और शुक्र की युति ये 7वें भाव में है। आपका राशि स्वामी शुक्र अस्त है। जब राशि का स्वामी ही अस्त है तो कैसे ना आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, इस पर शनि की दृष्टि है। अगर आप पुरुष हैं तो आप पेशाब के रोग से परेशान हो सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके ओवरी में कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारी समस्याएं आपको 15 मई तक ज़्यादा परेशान करेंगी। 15 मई के बाद धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू होगी। 6ठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति सेहत को कमजोर कर सकती है। बार बार स्किन या रक्त संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इस महीने आपके लिए सेहत को ठीक रख पाना थोड़ा तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। और एक बात कहना चाहूँगा, छोटी भी अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसकी जांच कराना चाहिए। बृहस्पति के वृषभ राशि में आने से गले से संबंधित समस्या भी हो सकती है। तो करना क्या है, आपको किसी मंदिर में काले तिल का दान करना है। शाम के समय गाय को भीगे हुए काले चने खिलाना है और हर दिन स्नान करने के बाद परफ्यूम अपने शरीर में जरूर लगाना है। और अगर पूरे मई के महीने में दोपहर में आप दही खाएं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन दही में भूल करके भी नमक न डालें। दही को हर समय किसी मीठी चीज़ से खाएं। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो हल्का सा गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन नमक डालने की चेष्टा ना करें। नमक डालने से दही का सारा तत्व खत्म हो जाता है और वो नुकसानदेह हो जाती है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
दर्शक चंद्रकांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंडित जी से आप बात करना चाहते हैं, सासाराम से जुड़े हैं आप। स्वागत है आपका, बात कीजिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहिए भैया। मेरा नाम चंद्रकांत पंडित जी, मैं सासाराम से हूँ। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी, और मेरी बहन है जिसका नाम शुभम कांत है, उसकी भविष्य के बारे में भी जानना चाहता हूँ। अपनी उम्र बता दो, बहन की उम्र बता दो। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/10/1997 है और बहन का डेट ऑफ बर्थ 17/12/1999 है। चलो, तो चंद्रकांत, पहले आप अपना भविष्य जान लो। मंगल और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति एक ही राशि में है, लेकिन बृहस्पति से इनका इत्तेसाल अब होने वाला है। आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे। किसी प्रकार का कोई बैड हैबिट या कोई मतलब कि एडिक्शन आपके अंदर नहीं है। आप अपने परिवार के लिए वरदान साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए ये है चंद्रकांत, कि अगर तुम हनुमान जी को कसकर पकड़ लो, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना और हनुमान जी को अपना इष्ट मान लो, तो तुम जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हो। मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दो, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो, और कोशिश करो किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना होने पाए। इससे आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। अब रही बात बहन की, तो देखो ऐसा है, बहन भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो वृषभ राशि में बृहस्पति अभी 1:30 बजे गोचर कर जाएगा। उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अड़चन आ सकती है, लेकिन अगर ये रोज दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना शुरू करे और बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले और घी का दिया जलाए या तिल के तेल का दिया जलाए, तो इसका भाग्य भी अच्छा होगा और इसका भविष्य भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना सेहत के लिहाज से मई का ये महीना कैसा रहने वाला है, क्या कहती है मई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट, जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो मई का महीना है ना, ये सेहत के लिए काफी अप डाउन करेगा। कारण ये है कि आपके रोग स्थान में मंगल, राहु और बुध विराजमान हैं। आपके रोग स्थान में गुरु, सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं, ठीक है। और आपका राशि स्वामी मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भले आज है, लेकिन इसका गोचर बदलता रहेगा। ये पूरा महीना आपके डाइजेशन के दृष्टि के लिए ठीक नहीं है। हाजमा शक्ति जो आपकी है, पाचन क्रिया जो आपकी है, वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस समय खान पान की गड़बड़ी के कारण रोग हो सकता है। अगर आप बाहर के खाने के ज्यादा शौकीन हैं तो मई महीने में सावधान हो जाइए, वरना बीमारी आपके गले पड़ जाएगी। हाँ, बृहस्पति वृषभ राशि में आने से आपकी सेहत खराब नहीं होगी, ये आपको राहत देगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य की चुनौतियां आपको परेशान फिर भी कर सकती हैं। और मंगल राहु का जो अंगारक योग है और आपके पंचम भाव में अंगारक योग है, ये आपको बार बार मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा और आपके संतान का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ज्यादा तनाव न लें, खुश रहने की कोशिश करें, सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वा अर्पित करें और मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा करके बच्चों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। हेल्थ के लिहाज से आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं पटना से, अर्चना जी, उनसे बात कर लेते हैं। अर्चना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपने पति और पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ।
मेरे पति का जन्म 28/4/1975 है शाम में। मेरे पति को बहुत मानसिक परेशानियां और पारिवारिक परेशानियां भी रहती है। और पटना में मकान है, उसको किराए पर दिए हैं, तो किराएदार से भी बहुत परेशान रहते हैं। किराया ठीक से नहीं देता है, नहीं ठीक से रहता है। तो अब चाहते हैं कि वो हटा दें उसे, तो वो कैसा रहेगा? दोबारा मतलब किराएदार मिल जाएगा जल्दी? और देखो ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है अर्चना अपने पति के बारे में, तो आपके पति भाव का स्वामी शुक्र इस समय अस्त है। पहली बात तो ये कि आपके पति के अंदर महत्वाकांक्षा का अभाव है, एम्बिशन नहीं है उनके अंदर। ये बेचैनी नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सफल होना है, मुझे कुछ करना है, बेचैनी नहीं है। हाँ, जो सामने आ गया उसे कर लिए, जो नहीं आया उसके लिए प्रयास नहीं। और जहां तक किराएदारी का प्रश्न है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी आपके चंद्रमा धनु राशि मकर राशि में है। आप इस किराएदार को अगर बदल दें तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। और आप ये ना सोचें कि इसको बदलने के बाद आपको किराएदार नहीं मिलेगा। और किराएदार रखने के पहले किराएदार के आमदनी का समुचित ढंग से मूल्यांकन कर लेना चाहिए और उसके बैकग्राउंड को भी जान लेना चाहिए। सबको ऐसे ही घर नहीं दे दिया जाता है। तो अगर इन सब बातों का आप ख्याल रख करके थोड़ा व्यवहारिक कुशलता पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हाँ, आपके पति को जो सफलता नहीं मिल रही है उसमें कुछ आपका भी योगदान है। आपका योगदान ये है कि अगर आप रोज श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ शुरू कर दें, अगर आप रोज लक्ष्मी का पूजन शुरू कर दें, तो क्या वो दिन दूर होगा जब आपके पति को सफलता नहीं मिलेगी? वो मानता हूं कि 49 साल के हो गए और कोई सफलता बड़ी उन्होंने अर्जित नहीं की, लेकिन अगर आप तपस्या के रास्ते पर कमर कस करके खड़ी हो जाएं, तो क्या देर है लक्ष्मी को आपके घर में आने में? लेकिन अगर आप लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, पूजा उपासना नहीं करेंगे, धर्म में जीवन नहीं जिएंगे, फिर सुख कहां से आएगा? बस प्रारब्ध जितना है उसका भोग मिलेगा। तो मैं तो ये आपसे कहूंगा कि आप अपने पति को कुछ न कह करके स्वयं आप महालक्ष्मी का चित्र लगा करके, उनकी बढ़िया से पूजा करके, लाल फूल चढ़ा के, दिया जला के, थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का, कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। और ये पाठ अनवरत करिए और अपने घर में पानी में नमक डाल करके उससे पोछा लगाइए। झाड़ू को घर में छिपा करके रखिए। कूड़े और डस्टबिन को पूर्व दिशा में मत रखिए। ये सब उपाय करिए, फिर देखिए। हाँ, रात में किचन में जूठा बर्तन मत छोड़िए। रात में जब सब लोग खाना खा लें तो किचन की सफाई करके सारे बर्तन धुल करके रख करके उसके बाद सोने जाइए। ये सब उपाय आप करके देखिए, 1 साल के अंदर ही आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का इनका हेल्थ चार्ट जान लेते हैं। अभी तक तो सब ठीक था धनु राशि वालों का, लेकिन 1:30 बजे के बाद कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। पूछे क्यों? तो उसका कारण है आपका राशि स्वामी है बृहस्पति, और आज 1:30 बजे दिन में ये आपके रोग स्थान में पहुंच जाएगा। और रोग स्थान में जाते ही आपको पेट संबंधी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। खट्टी डकार आना, भोजन का डाइजेस्ट न होना, शरीर में पानी की कमी होना, ये सारी चीजें 1 महीने तक आपको सताएंगी। क्योंकि मई महीने में बृहस्पति आपके रोग भाव में ही विराजमान होकर के सेहत बिगाड़ने वाले हैं। पाचन कमजोर रहेगा, एसिडिटी या किसी इन्फेक्शन की भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कभी अल्सर की शिकायत रही हो, मतलब लैट्रिन से आपके कभी ब्लीडिंग हुई हो, लैट्रिन करते समय अगर आपके कभी खून आया हो, या अल्सर की समस्या रही हो,
तब तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत डेंजर जोन का महीना है। इस महीने में आपको पूरे महीने सुबह उठ करके कम से कम 100 ग्राम अंकुरित मूंग खाना चाहिए और खाना खाने के पहले कम से कम थोड़ा सा खीरे की सलाद भी खाना चाहिए और गर्म खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 14 मई के बाद सूर्य के वृषभ राशि में आने से आपकी सेहत में थोड़ा सा सुधार तो आएगा। सूर्य आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, लेकिन इस महीने आपको किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह के वृषभ राशि में आते ही अर्थात आज 1:30 बजे धनु राशि वालों को ज्यादा तला हुआ मसालेदार भोजन या बाहर से ऑर्डर करके मंगाया हुआ भोजन आपको नहीं करना चाहिए। सेहत के प्रति जितना सजग रहेंगे उतना ही इस महीने आप एक्टिव रहेंगे। अंगारक दोष से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करें, सूर्य की नियमित उपासना करें, सूर्य को नियमित अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और एक बात का ध्यान रखें, भोजन बिल्कुल सात्विक हो। किसी तरह के तामसिक भोजन से आप बचने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात मकर राशि वालों की करते हैं। ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों को सेहत के लिए मई का महीना ठीक रहने वाला है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। मंगल और राहु का जो योग है ये आपके शरीर में थोड़ा सा दर्द दे सकता है और ये दर्द भी तभी होगा जब आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, जब आपका विटामिन डी कम होगा, जब आपका विटामिन B12 कम होगा। तो आप अपनी रेगुलर जांच कराते रहें। बुध के कारण आपका गला खराब हो सकता है। ज़्यादा फ्रिज वाला पानी अगर पीने की चेष्टा करोगे तो निश्चित रूप से बीमारी हो सकती है, चाहे मैं लाख बताऊं कि आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बर्फ़ का यूज अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सेहत खराब होगी। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करिए, प्राणायाम करिए। 10 मई के बाद आपके सेहत में बहुत अच्छा सुधार आएगा। हालांकि यात्रा करने से थोड़ी सी शारीरिक कठिनाई हो सकती है। बृहस्पति के वृषभ राशि में आते ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, एकाग्रता मजबूत होगी, अच्छे खान पान की आदत आएगी। लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं तो उसका ध्यान रखें और लापरवाही से बचें। आपको चाहिए कि हर दिन पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा पाठ करें। छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। अगर आपके घर में छोटी कन्या है तो उसे ही कोई मीठी चीज़ खिलाने की कोशिश करें। मीठी चीज़ में जैसे खीर बनाकर खिला सकते हैं। खीर बहुत अच्छी बनाकर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल करके और चांदी के चम्मच से उसको आप खिला दें तो पूरा मई का महीना आपका जय जय हो जाएगा। और गौशाला में जा कर के वहाँ पशुओं के लिए, गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर दें, इससे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जान लेते हैं। मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए सेहत के लिए मिला जुला रहने वाला है। शनि देव की कृपा आपके ऊपर तो रहेगी, इसलिए एक शनि स्वगृही है, लेकिन राहु मंगल का अंगारक योग बनने से आपकी आंखों या दांतों में तकलीफ हो सकती है। इन दोनों को ही हल्के में ना लें, अपनी जांच कराएं। अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। गुरु ग्रह के वृषभ राशि में आने से आप खुश रहेंगे, लेकिन आलस्य का त्याग करें और व्यायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। गुड़ और काले तिल ये आपको चाहिए कि इसका दान करें और बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। राधा कृष्ण नाम का नियमित जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और इस वक्त अब बारी है हमारी आज की ईमेल कुंडली विजेता की और दिल्ली की रहने वाली हैं मानसी, जिन्होंने अपने बारे में जानना चाहा है पंडित जी से। मानसी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में और मुबारकबाद आपको। अब आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। मुझे जानना था कि एक तो मेरी शादी कब तक होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज, और दूसरा मेरा करियर कैसा रहेगा, और तीसरा मैं अपना यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या उसमें हो सकता है कुछ आगे? देखो बेटा, ऐसा है, आपकी जन्म कुंडली धनु लग्न की है और सिंह राशि है। 6 जून 1995 को रात 9:50 पर दिल्ली में आपका जन्म हुआ है। इस समय राहु की दशा चल रही है। आपके कुंडली में सूर्य कर्क के नवमांश में, मंगल भी कर्क के नवमांश में, नीच के नवमांश में बैठा हुआ है, और बुध आपके आजीविका भाव का स्वामी होकर के अपने नवमांश मिथुन के नवमांश में है, लेकिन चंद्रमा भी नीच के नवमांश में है। ऐसे में विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, इसे आप दिल पर मत लीजिएगा। यूपीएससी में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको दूसरी नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए। और विवाह के लिए 2025 के मई महीने के बाद कभी भी आपके विवाह का योग बन सकता है। अभी 2025 अप्रैल तक आपके विवाह का योग नहीं है। 2025 अप्रैल के बाद किसी अच्छे विवाह का योग आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पति बैंकिंग सेक्टर में या एजुकेशन के सेक्टर में होगा। और निश्चित रूप से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और मंगल आपके यद्यप भाग्य भाव में हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ मंगल का होना एक मांगलिक दोष को दर्शाता है। इसलिए अगर विवाह हो तो उसमें थोड़ा सा लड़के का अगर मांगलिक योग हो तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। पति आपसे प्रतिभा में कई गुना अच्छा होगा और बहुत संपन्न परिवार में आपका रिश्ता होगा। लेकिन जहाँ तक यूपीएससी करने का सवाल है, कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है बेटा। मानसी, समय बर्बाद करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। हाँ, एक बार आपको मेरे कहने से प्रीलिम्स जरूर देना चाहिए, और अगर आप प्रीलिम्स में 50 नंबर से भी पीछे रहिएगा तो फिर दोबारा भी प्रयास करना चाहिए, और अगर 50 नंबर से ज़्यादा से नीचे रहिएगा तो फिर आप अपने लिए दूसरा रास्ता खोजिएगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, सूर्य को रोज अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र 108 बार जरूर बोलिए, और हो सके तो एक माणिक के 5.5 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहन लीजिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी मीन राशि है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, सेहत के दृष्टिकोण से इस महीने आपको सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल, राहु और नीच राशि का बुध ये मई महीने के शुरुआत में आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल राहु का एक तरफ अंगारक योग है, वहीं बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, और बुध आपके कुंडली में आपके राशि के अनुसार ये आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, ये आपके सप्तम मारक स्थान का स्वामी है। तो सावधान तो रहना होगा सेहत को लेकर। बृहस्पति के कारण, जैसे बृहस्पति की तृतीय भाव की स्थिति है, तो बृहस्पति के कारण आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा। राहु, मंगल और युति के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप तनाव बहुत ज्यादा लेंगे, और एक बात जान लीजिए कि तनाव लिया नहीं कि आपके चेहरे का भाव बदल जाता है, तनाव लिया नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके निश्चिंत रहिए। ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, ये विश्वास रहना चाहिए। इसके कारण आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। हालांकि 12वें भाव में शनि आपके दूसरे, छठे और 9वें भाव को देखते हुए सेहत को संभालने में कुछ तो मदद करेगा, लेकिन मई महीने में मीन राशि वालों को अपनी आंखों और अपने मन से संबंधित रोगों पर ध्यान देना चाहिए।
इस महीने आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है। गुरु ग्रह के वृषभ राशि में आते ही आपको ऊर्जावान तो महसूस होगा, लेकिन जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपनी जांच कराते रहें। हर रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इस महीने किसी पार्क में एक पेड़ लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं विषय आज का पसंद आया होगा आपको। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।